चलो अब चैप्टर नंबर 3 में हम एक अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखना, पिछले पीरियड में हम लोग व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे या मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से सीखना। देखना, लिखा गया है कि आवश्यक विद्युत परिपथ बनाकर मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त करो। तो मीटर सेतु क्या होता है? मीटर सेतु जो है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु की जो कुल लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। देखना, मीटर सेतु में 2 खांचे होते हैं, एक देखना यहाँ पर है आकृति में, एक यहाँ पर है। तो एक खांचे में ज्ञात प्रतिरोध और एक खांचे में अज्ञात प्रतिरोध लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखना, जो R है वो अज्ञात प्रतिरोध है, मतलब इसका मान हमको प्राप्त करना है। और यस आपका क्या है? ज्ञात प्रतिरोध, मतलब हमको प्रयोगशाला में 2 तार दिए जाते हैं। एक तार का प्रतिरोध मालूम होता है, दूसरे तार का प्रतिरोध नहीं मालूम होता है। तो जिस तार का प्रतिरोध मालूम हो उसको यहां पर लगाते हैं यस के रूप में, और जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना उसको आर के रूप में लगाते हैं। ठीक है। अब यहां पर ये देखना, यहां बीच से एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं और गैल्वेनोमीटर से एक तार लेते हैं, और तार को, जो तार ये पूरा एसी है, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये तार एसी की कुल लंबाई 1 मीटर है। तो यहां से इस तार को लेकर टच करते हैं, इस तरह से टच करके चेक करते हैं। तो इस तार एसी के किसी एक बिंदु पर गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप नहीं होता है, मतलब शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करते हैं। तो मान लिया तार एसी के बिंदु डी पर हमको शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है। जब शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हो जाएगा तो संतुलन की स्थिति में होगा, तब व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से हम सवाल को हल कर सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखना, एक मीटर सेतु दर्शाया गया है। यहाँ प्रतिरोध आर है जो अज्ञात है, जिसका मान ज्ञात करना है। यहाँ प्रतिरोध यस है जो ज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है। और ये तार एसी है जिसकी कुल लंबाई आपका क्या है? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है। तो वही चीज देखो, लिखा गया है आकृति में 1 मीटर सेतु दर्शाया गया है तथा मीटर सेतु की लंबाई AC बराबर कितना है? 100 सेंटीमीटर। अब माना तार AC के, जो तार AC है, देख रहे हैं तार AC है, माना तार AC के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध R डैश है, मतलब तार AC, पूरे तार AC का प्रतिरोध समझ लो कि R डैश में माना हो। तो चूंकि तार AC की लंबाई 1 मीटर है, इसलिए यहां पर लिखा गया तार AC के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध R डैश है। ठीक है। अब यहां पर देखना ध्यान से, अब माना तार AD, जो यहां से लेकर यहां तक जो बिंदु D प्राप्त किए हैं, A से लेकर D तक एक तार अलग हुआ है, D से लेकर C तक दूसरा तार अलग हुआ है। तो वही माना तार AD की लंबाई L1 तथा तार DC की लंबाई आपकी क्या है? L2 है। इसका मतलब L1 और L2 का योगफल 100 सेंटीमीटर होगा, चूंकि AC बराबर 100 सेंटीमीटर है। तो वही L1 प्लस L2 बराबर आपका कितना? 100 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखना, तार AD, अब यहां से लेकर यहां तक जो तार है, तो तार AD का प्रतिरोध, अब उसको RAD करके लिखा। अब एकांक लंबाई का प्रतिरोध देखो मैं R डैश माना हो, और तार AD की लंबाई L1 है, इसका मतलब तार AD का प्रतिरोध बराबर तार AD की लंबाई गुणे एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तो वही L1 इंटू R डैश। इसी तरह से तार DC का प्रतिरोध RDC बराबर तार DC की लंबाई L2 इंटू एकांक लंबाई का प्रतिरोध R डैश। इसका मतलब तार DC का प्रतिरोध RDC बराबर L2 इंटू R डैश आपका आएगा। अब व्हीट स्टोन सेतु से, अब देखना, व्हीट स्टोन सेतु शून्य विक्षेप बिंदु अपने को प्राप्त हुआ है बिंदु D पर, तो व्हीट स्टोन सेतु से R बटे S बराबर, अब R के संगत तार AD का प्रतिरोध बटे तार DC का प्रतिरोध, वही R बटे S बराबर RAD बटे RDC, वही R बटे S। RAD का मान देखो L1 R डैश और RDC का मान L2 R डैश, R डैश से R डैश कैंसिल हो जाएगा, तो R बटे S बराबर L1 बटे L2, या R बटे S बराबर L1 बटे L2 का मान यहां से निकालेंगे तो 100 माइनस L1 हो जाएगा। ये आपका सूत्र हुआ। अब यहां पर अज्ञात प्रतिरोध R है, तो अगर R का सूत्र बनाए तो R अज्ञात प्रतिरोध है तथा S ज्ञात प्रतिरोध है, तो अज्ञात प्रतिरोध R बराबर आपका क्या हो जाएगा? S तिरछा गुणन चला जाएगा, L1 बटे 100 माइनस L1 इंटू S, R बराबर L1 बटे 100 माइनस L1 इंटू आपका S हो जाएगा। तो आपका अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हुआ। 2 नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल है, उदाहरण नंबर 3.9 है, जो 3 नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहे हैं कि 1 मीटर सेतु है, वैसे प्रश्न में लिखा है आकृति में, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आकृति नहीं दी आएगी, ऐसे कहेंगे 1 मीटर सेतु में जब प्रतिरोध R और S रखा है तो शून्य विक्षेप बिंदु 33.7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब शून्य विक्षेप बिंदु में जो लंबाई दिया गया है वो लंबाई यहाँ आगे वाले तार से होती है, मतलब A से जो लंबाई है शून्य विक्षेप बिंदु की जो दूरी है 33.7 है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर देखना, मीटर सेतु शून्य विक्षेप बिंदु, मीटर सेतु
सेतु में शून्य विक्षेप बिंदु 33.7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब L1 बराबर अपने 33.7 लेंगे, L2 बराबर 100 माइनस L1, तो 100 माइनस 33.7 घटाने पर 66.3 सेंटीमीटर आएगा। अब हुईट मीटर ब्रिज के सिद्धांत से R बटे S बराबर L1 बटे L2, तो यहाँ पर R बटे S रहने दिया, L1 बटे L2, L1 का मान 33.7 बटे L2 का मान 66.3, भाग देंगे 0.508 या इसी को आप लिख सकते हैं 0.51। अब यस का अगर तिरछा गुणा करें R बराबर 0.51, यस समीकरण नंबर 1। अब दूसरी परिस्थिति कह रहे हैं कि जो ये मीटर सेतु में यस है, यस के साथ एक दूसरा और प्रतिरोध 12 ओमेगा का समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ दिया गया है, तब शून्य विक्षेप बिंदु जो 33.7 सेंटीमीटर था वो बदलकर 51.9 हो जाता है। इसका मतलब L1 बराबर 51.9, तो L2 बराबर 100 माइनस 51.9, 48.1 आएगा। अब यहाँ पर हमको नया प्रतिरोध तब यस में प्राप्त होगा, क्योंकि यस के साथ 12 ओमेगा का प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जोड़ा जा रहा है, तब पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम, तो नया प्रतिरोध मान लिया S डैश हो, तो 1 बटे S डैश बराबर 1 बटे S प्लस 1 बटे 12, तिरछा गुणा कर लेंगे तो 12 प्लस S बटे 12S। अब यहां से S डैश निकालेंगे तो 12S बटे 12 प्लस S, समीकरण नंबर 2। अब यहां पर देखना, अब दूसरी परिस्थिति में जब हम मीटर ब्रिज का सिद्धांत अप्लाई करेंगे तो R बटे S, तो R बटे S डैश लिखेंगे, क्योंकि प्रतिरोध अभी S डैश हुआ है, तो R बटे S डैश बराबर L1 बटे L2। तब इस परिस्थिति में L1 का मान 51.9 और L2 का मान 48.1, यहाँ हल करने पर 1.079। अब यहाँ पर देखना R का मान समीकरण नंबर 1 से 0.51 बटे S डैश का मान 12S बटे में 12 प्लस S बराबर, इसको सोल्व करने पर 1.08, यस से यस कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर चला जाएगा, 0.51 इंटू 12 प्लस एस बटे में 12 बचेगा बराबर 1.08। अब यहाँ से 12 प्लस एस का मान निकालेंगे तो ये 12 तिरछे गुणे में चला जाएगा, 0.51 बटे में आ जाएगा, तो वही 1.08 गुणे 12 बटे 0.51। अब इसको जब हल करेंगे तो 25.41 आएगा, तो 12 प्लस एस बराबर 25.41, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 25.41 माइनस 12, घटाएंगे तो एस बराबर 13.41 ओमेगा, तो एस का मान निकल गया। अब समीकरण नंबर 1 से R बराबर 0.51 इंटू एस का मान 13.41 गुणा करने पर 6.839 या 6.84 ओमेगा। R और S इस सवाल में निकालना था, R का मान 6.84 ओमेगा, S का मान 13.41 ओमेगा है। ओके।